गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में बताया। सेकंड एक्सरसाइज में हमने वन वन और ऑन्टो के बारे में बताया। थर्ड एक्सरसाइज आपकी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यहाँ से देखो दो फंक्शन को जब हम कंबाइंड कर लेते हैं वही हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। हम बाय एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे हमारा ये कोई एलिमेंट है x, a का कोई x एलिमेंट है और फंक्शन हमारा f है, और सेकंड हमारा इससे b है, ये फंक्शन हमारा क्या है, f है। अब यहाँ से ये इसका एलिमेंट्स था x, अब इसके बाद जो डोमेन के बाद इसकी को डोमेन आएगी वो क्या आएगी, fx आएगी, f के साथ fx आएगी। अब सेकंड हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा फंक्शन थर्ड होगा g फंक्शन हम मान लेते हैं, g फंक्शन मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। जब ये पहले a का एलिमेंट था तो f के साथ fx आया, फिर b में इनपुट क्या था, fx इनपुट करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा g ऑफ fx मिलेगा। इसी g ऑफ fx को हम कैसे लिखते हैं, g ऑफ fx को हम लिखते हैं g ऑफ x। यही हमारा होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे हम गॉफ निकालते हैं ऐसे बिल्कुल अपोजिट फॉग भी निकालते हैं। कैसे करते हैं, उसमें इसकी जो रेंज होती है वो डोमेन में चली जाती है और डोमेन रेंज में आ जाती है, तभी हमारा फंक्शन सेम वैसे निकल के आ जाता है, फॉग निकल के आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बिल्कुल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो मेथड है वही लगा के हमें एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें हमें निकालना क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एक बार हम देख लेते हैं, हमें गॉफ निकालना है। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है गॉफ। इस क्वेश्चन में हमें गॉफ फाइंड करना है। गॉफ फाइंड करने के लिए हमारे f फंक्शन अलग दिया है, g फंक्शन अलग दिया है। इसके लिए हम बाय फिगर समझ लेते हैं क्या होता है कि सबसे पहले f की डोमेन और रेंज क्या होती है, जो हमारा फंक्शन पहला क्या है, f है। सेकंड हमारा फंक्शन है, सेकंड हमारा g फंक्शन है। आप सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन है 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4। को डोमेन है 2, 5 एंड 1। आप देख लेते हैं फंक्शन g हमारा जो है उसकी डोमेन क्या है, 1 डोमेन है, 2 है एंड थर्ड हमारी डोमेन 5 है। अब इसकी को डोमेन की बात कर लेते हैं। को डोमेन 3 है। आप सेकंड के लिए, पहले 1 के लिए 3 थी, 2 के लिए क्या है, 3 है एंड 5 के लिए क्या है, 1 है। अब हम सबसे पहले गॉफ निकालने के लिए हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले f1 की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ से f1 अगर हम निकालेंगे, f1 निकालने के लिए f1 2 वैल्यू देगा। f2 वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से f2 नहीं 3 है वैल्यू, f3 क्या वैल्यू देगी हमें, 5। थर्ड हमारा क्या निकल के आएगा, जो वैल्यू है 4 की वो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ये तो हमारा था किसके लिए, f के लिए। अब सेकंड जो हमारा फंक्शन है उसके लिए भी निकाल लेते हैं, g फंक्शन के लिए। g1 क्या निकल के वैल्यू आएगी, g1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 एंड सेकंड क्या है हमारा g2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, g2 की 3 वैल्यू आएगी। थर्ड हमारा क्या है g5 की वैल्यू क्या आएगी, g5 की वैल्यू आएगी 1। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था गॉफ, हमें गॉफ फाइंड करना था। तो हम सबसे पहले गॉफ फाइंड करने के लिए g ऑफ f1 निकाल लेते हैं। g ऑफ f1 को हम कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ f1। गॉफ को अभी हमने बाय कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें g ऑफ fx इसको इस फॉर्म में लिखा जा रहा था। अब हम देख लेते हैं f1 की वैल्यू क्या है। f1 की वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ से f1 की वैल्यू 2 दे रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 2 रख लेंगे। अब g2 की वैल्यू देख लेंगे क्या आ रहा है, g2 की वैल्यू 3 दे रहा है, g2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब सेकंड हम क्या निकाल लेते हैं, g ऑफ
F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। g ऑफ F2 की वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ से, g ऑफ F2 के लिए वैल्यू, F2 नहीं 3 है, 3 के लिए निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमारे डोमेन में 3 है। F3 के लिए वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, g ऑफ F3, g ऑफ F3 की वैल्यू क्या है, 5 है, g ऑफ F3। अब g5 की वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ से, g5 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। थर्ड हमारा क्या है, g4 है, F4 के, इसके लिए क्या हो जाएगा, g ऑफ F4। g ऑफ F4 को हम कैसे फंक्शन को लिख सकते हैं, g ऑफ लिख सकते हैं, F4 लिख सकते हैं। सेकंड में क्या आएगा, g ऑफ F4 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, g ऑफ 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए जो हमारा आउटपुट g1 क्या देगा, g1 हमारा आउटपुट क्या देगा, 3 देगा, g1 के लिए आउटपुट आएगा 3 आएगा। अब हम देख लेते हैं जो हमारा गॉस फंक्शन आया वो क्या आया। गॉस फंक्शन हमारा आया यहाँ से 1,3, 1,3, सेकेंड हमारा आया 3,1, थर्ड हमारा क्या आएगा 4,3, 4,3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को आप समझ गए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन था। सबसे पहले इसको हम इसकी डोमेन एंड रेंज की फॉर्म में लिखे, फिर इनकी वैल्यू निकाले, वैल्यू निकालने के बाद गॉस में वैल्यू रखे, g ऑफ F1 के लिए g ऑफ F1 की जो वैल्यू थी उसको पुट किए, फिर 1,3 पहला आ गया हमारा, सेकंड क्या आया 3,1 आया, थर्ड क्या आएगा 4,3 आ गया। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हैं, इसमें दो फंक्शन दे रहा है। क्वेश्चन सेकंड में ये कह रहा है कि सबसे पहले लेट है दो फंक्शन हमारे, एक f फंक्शन है, सेकंड हमारा g फंक्शन है, फिर g फंक्शन में कह रहा था एंड h फंक्शन है, तीन फंक्शन है इसमें, एंड h फंक्शन है। इस फंक्शन में कह रहा है कि v फंक्शन जो इनकी डोमेन एंड रेंज है वो डोमेन एंड रेंज रिलेशन यानी रियल नंबर से रियल नंबर में ही जा रही है। तो हमें शो क्या करना है, टू शो दैट हमें शो करना है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि हमें शो करके लाना है f प्लस g ऑफ h इज इक्वल टू FOG हमें फाइंड करना है, f ऑफ g FOH फाइंड करना है, हमें FOH फाइंड करना है, प्लस हमें GOH फाइंड करना है। ये हमें प्रूव करके लाना है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इससे हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं। पहले फंक्शन हमारा कौन सा गिवन है, पहले फंक्शन हमारा है FV किससे जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। सेकंड G फंक्शन जो है हमारा वो भी रियल नंबर से रियल में जा रहा है। H फंक्शन है जो हमारा वो भी किस में जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है हमें, तो फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है f प्लस g ऑपरेशन h। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा GOF FOG और GOF आ जाए। अब हम देखो क्या करते हैं, इसे प्रूव करने के लिए f प्लस g ऑफ h x मान लेते हैं। अब x मानने के बाद हमें इसे हम लिख सकते हैं f प्लस g ऑफ ब्रैकेट में hx। ऑपरेशन को हटा के हम hx लिख सकते हैं। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे दोनों फंक्शन के साथ, दोनों फंक्शन के साथ ब्रेक होके क्या आ जाएगा, f ऑफ hx आ जाएगा। फिर सेकंड के साथ ब्रेक होके क्या आ जाएगा, g के साथ g ऑफ आ जाएगा hx। अभी हमने क्या बताया है, ऑफ x होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को FOHX प्लस क्या लिख सकते हैं इसे GOH।
H लिख सकते हैं X के साथ। हमने यहाँ पे X को कंसीडर किया था, अब X को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा FOH प्लस GOH, जो कि हमारा क्या है RHS है, राइट हैंड साइड है। FOH एंड GOH हम प्रूव कर दिए। क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, इट प्रूव्ड, इट प्रूव्ड, आइए इट प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया सेकंड। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप अपने आप से कर लेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे है, वहाँ पे इनटू दे रखा है, F.G दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।